आजकल के टीचर्स पे बात करें, मुझे ऐसा लगता है टीचर्स बेहतर हो चुके हैं, लेकिन और बेहतर होने की ज़रूरत है। बिकॉज एज अ मदर जब मैं टीचर्स को देखती हूँ और जब मैं अपने बच्चों के टीचर्स को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ इनकलकेट करवाती रहती हूँ कि यू हैव टू बी योर स्टूडेंट्स फ्रेंड ऑल्सो, कि आपने उसका काउंसलर भी बनना है, आपने उसको समझाना भी है। मुझे याद है जब हम टीचर्स थे, शायद इतनी एजुकेशन वाइज हमें नहीं बताया जाता था, बट टीचर होने के उस पर हम सोचते थे कि अच्छा ये इस बच्चे में थोड़ी सी मुझे कुछ लग रही है, चेंजेस लग रहे हैं इसके मूड्स में, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते थे। हमने अमेज़ॉन पे आप बात करे थे, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप और प्लीज़ बता दें। अच्छा, एंड देन आई वांट 2 सेंस आप लोगों के भी। अच्छा, ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं यूजुअली क्या होता है कि अब वो बोल रहे हैं कि भाई आप मेरी यूनिवर्सिटी है, आप करा दूंगा 30 दिन में, मैं करा दूंगा 30 दिन के बाद बच्चा 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने लगेगा। भाई इट्स सच एन अपीलिंग थिंग। 1 लाख रुपए मेरे और आपके ज़माने में 17-18 साल के जब हम होंगे तो हमने 1 लाख रुपए, इट्स अ बिग वैल्यू। हमें पता नहीं था 1 लाख रुपए क्या चीज़ होती है, हमने कभी एक साथ सोचा भी नहीं था ना। उस बच्चे के लिए 2025 में आप 1 लाख रुपए की बात करें, इट्स सो अपीलिंग, ही विल लीव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। यस, even if he had the opportunity to go through university to get educated और लोग उसकी हेल्प करें, अच्छी mentoring करें, जी, he will not go for that. He said, sorry, I want to earn this money, Yeah, because by the time 3 years of down the line, course. लेकिन ये वो लोग ये भूल जाते हैं, Google, Amazon itself, name any, Microsoft, and Facebook's, Meta, all of these people who actually started these people, they just didn't come up from thin air. वो सारे लोगों ने अपनी हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली है। दैट्स वाई उन्होंने ये आपको प्लेटफॉर्म बनाए हैं। तो आप तो प्रॉक्सी बन रहे हो उसकी भाई, आप उसके प्लेटफॉर्म पे उसका बिजनेस चला रहे हो। बेसिकली अपने में तो आपको मिल ही रहा है उसका बिजनेस। तो ये जो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। AI का दौर आ चुका है। We should all be very equipped, on alerts on that, very equipped on that, because there's so many professions जी, by 2028 will go off. जी, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, I was just reading about it 2 days ago. DeepSeek आ चुका है, चाइना ने AI निकाला हुआ है ChatGPT के बाद। The mathematician is one of those most in danger profession at the moment, which will definitely get eliminated by 2028. Why? आप mathematics पढ़ रहे होते हैं, हमारे बंदे ने डॉक्टरेट कर ली mathematics में, obviously he's a genius. Yeah. None of us liked mathematics, just to let you know. Not at None of us, except मुस्तफ़ा के अलावा किसी को नहीं पसंद था mathematics. मुझे तो कैसे कभी किसी को नहीं पसंद था मैथ्स से mathematics? जितना मैं भागती थी, और उर्दू तो हाँ, और मैं उर्दू एक चीज और बोलता हूँ, हमेशा मैथ्स का टीचर कभी भूखा नहीं मरता। हर हाँ, बच्चे सही को है, प्रॉब्लम ठीक है, वो तो उसकी भी एक साल। लेकिन मैथमेटिशियन जो बहुत सारे जब वो अपनी PhD कर रहा होता है, there is hundreds of problems which has no answer yet. Human at the moment is not capable to calculate those things and bring the end to that. But by 2028, हम सबके हाथ में ये मोबाइल फोन होगा. But even now, not before 2028, and we just need to press that, write that equation and press it, and it will give the answer. So now tell me that the equation जिसमें हमें physician चाहिए होते थे, physicist चाहिए होते थे, mathematician चाहिए होते थे, एक चीज बनाने के लिए, एक टनल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, हर चीज के लिए, every way, in every way of every walk of life, those things there will be no human for that at all. Yeah, I would like to add here, I mean, you have raised such good points. The concept of easy money, right? That is what I would call it, जो बच्चों के अंदर आ गया है. Because I'm a director at a school as well, right? So I interact with kids a lot and I love doing that. यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये वाला element भी लाऊंगी कि हमारे दौर में जो principals का role होता था वो बड़ा stern, strict होता था. बहुत ज़्यादा. So their offices were like no-go area. आप जा ही नहीं सकते, ठीक है? आप दूर जान निकल जाएंगे. साल में 2 दफा जाते थे. आप साल में 2 दफा जाते थे, मैं हर महीने ऑफिस में होती थी. I am one of those students that हर महीने मेरी कोई कंप्लेन होती थी. एंड आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं that going to that area was something you're dead. अच्छा, अब तो now the students have access to it, right? So the students know कि उनकी कोई say है, कोई इनकी वर्ड सुने जा रहा है.
having said that, this easy money concept, I can see it prevailing amongst the students to an extent कि मैं एक दफ़ा एक 5th grader से बात कर रही थी, because he was a slow learner, तो मुझे जब भी लगता है कि कोई बच्चा underperform कर रहा है, and when the teachers they tell me, तो मैं उनसे बात करती हूँ कि क्या reasons है. So I asked him कि क्या बनना है बड़े होके, तो he was like मुझे gamer बनना है. तो अच्छा, I was like okay, तो फिर पढ़ाई, तो he said पढ़ाई का क्या फ़ायदा है जब मुझे गेमिंग ही करनी है, एंड बिकॉज आई स्पेंड सो मच आवर्स ऑन, यू नो, माई स्क्रीन टाइम इज़ अ लॉट, तो मुझे पता है गेम्स कैसे करने, तो उसके लिए मुझे पढ़ना क्यों ज़रूरी है. तो ये चीज़ें, इसका जो आई थिंक व्हाट कैन आई से डाउन साइड ये है कि बच्चे जो इजी मनी की तरफ जा रहे हैं, दे आर एक्चुअली, यू नो, गेटिंग देमसेल्व्स डिस्ट्रैक्टेड. अच्छा, जो बच्चे अच्छा पढ़ भी रहे हैं, हमारे दौर में अगेन आई वुड कंपेयर इट, हमारे जो विजन था वो बहुत क्लियर था, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, ये बनना है. अभी अगर आप, मैं लाइक व्हेन आई टॉक टू माय ओ लेवल्स और IGCSE स्टूडेंट्स, आप उनसे पूछेंगे क्या करना है फ्यूचर में, दे आर लाइक they're clueless, right? They're clueless और उनको पता ही नहीं होता उनको. पहले एक चीज डिसाइड कर लेते हैं and then they want to switch to something. Exactly. Yeah, जी मुस्तफा. देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो इन्होंने मिलियनेयर की बात की ना, तो ये इस पर मैंने एक वीडियो ही बनाई थी कि दुनिया की इस वक्त 85% वेल्थ सिर्फ 12.1% लोगों के हाथ में. तो क्या वो ऐसे ही छोड़ देंगे? अच्छा, अब अगर आपने मिलियनेयर बनना है तो आप ये सोचें आप किस खित्ते में बैठे हुए हैं, जो यहाँ बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. तो दुनिया के मेजॉरिटी मिलियनेयर्स US में है, यूरोप में है, उन एरियाज में है. तो आप जिस एरिया में, वहाँ तो फंडिंग रेज करना ही बहुत मुश्किल है. बिल्कुल. हमारे एक फ्रेंड है, वो पाकिस्तान टूर पे गए थे, तो वहाँ एक बच्चा था जो बेचारा रेडी लगा रहा था और कुछ बेच रहा था. तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तो बोला मैं पढ़ता था, मैं ग्रेड 4 में था, लेकिन मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनी कि यार पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, और बोला मैं अपना बिजनेस करूंगा, और बिजनेस करके वर्ड यूज कर रहा है बिलियनर बनूंगा. बिलियनर के जीरोस तक नहीं पता. तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा तुम कितना कमा लेते हो? तो बोला मैं खर्चे निकालने का 800 रुपये रोज के कमा लेता हूँ, मेरे अम्मी अब्बू अलग कमा रहे, तो मेरा खर्चा निकल रहा है. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या, उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछी, क्या तुम्हें पेबल का, रिसीवेबल का, इन चीज़ों का मतलब पता है? उसको कुछ भी नहीं पता था. और उसको यही नहीं पता कि आगे अगर उसको बिलियनर बनना है, जो उसको इलॉन मस्क के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितनी फंडिंग रेज करनी होगी. वो फंडिंग पाकिस्तान में है ही नहीं, तो मिल ही नहीं सकती. तो आपको लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी ये एक जॉब है कि वो क्या मोटिवेट कर रहे हैं बच्चे में, और क्या क्या बता रहे हैं बच्चे को. अच्छा, बच्चे, आपने कहा ना मोटिवेशनल स्पीकर है वो, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे टाइम पे या अभी भी बच्चों को, जैसे आपने कहा प्रिंसिपल के ऑफिस नहीं जाया जाता था. मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. मेरी जो बड़ी बेटी है, तो जब उसके थोड़े से 7th 8th ग्रेड में मार्क्स ऐसे थोड़े ऊपर नीचे हुए, मतलब थोड़े से हिल गई, तो the principal called, the sister called me and she said I want to meet you. I said okay, I'll come. वो चली गई. तो मैंने कहा कि she said, मैंने कहा you know when I was coming here in the morning I spoke to my daughter and I said the sister has asked me to come, तो मैं क्या करूँ? तो she said Amma when you come call me also. So I said मेरी तो जान निकल जाएगा, मेरी माँ मुझे मिलने आ रही हो और मुझे कहे कि मतलब मैं भी नहीं चाहूँ, मैं माँ खुद ही निपटा के चली जाए. तो she said नहीं अम्मा you tell sister that call Anushi also. तो मैंने कहा ठीक है. So when my daughter came there, the way she spoke to sister in a very good manner, but she actually, उसने अपने जो points थे वो raise किए in front of me only. So I liked it कि अच्छा ठीक है, बच्चे कहीं कहीं आजकल के इतने smart तो हो गए कि उनको पता है कि हमें अपना opinion देना है और अपने. I agree. Yeah, she said no sister, this happening in the class. इसी तरह मेरी छोटी बेटी she cannot do that. वो तो उसको बोलो, मैं उसे एग्जाम्पल देती हूँ, देखो आपा आई थी मिलने, आप भी आ जाना. She said no, you deal with sister. तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है ना वो खुद भी बिल्ड होता है. अब जो मुझे ये बताएं कि जो फिजिक्स, चलें वो तो काम आएगी,